दफ़ा ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। लेकिन क्यों ताए, तुम क्यों नहीं करोगी ये सब कुछ? तुम जानती हो ना उसने तुम्हारे भाई की जान दी है, वो भी बिना किसी कसूर के। उसने माफ़ कर दिया था। तुम सब कुछ जानने के बावजूद मना कर रही हो कि तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकती। कहीं वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? तुमने उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है बोखम, मैंने उसे नहीं एक्सेप्ट किया है। लेकिन ये भी सच है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ और ना ही मैं लोगों के मर्डर करती हूँ। मुझसे ये सब कुछ नहीं हो रहा है। मैंने मानती हूँ कि उसने मेरे भाई की जान ली है बगैर किसी वजह के, उसको माफ़ करने के बाद, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसे। उसने तुम्हारी ज़िंदगी भी तो बर्बाद किया ना दाई, की है, लेकिन मैं नहीं मार सकती हूँ उसे। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं किसी की जान ले लूँ। खुद के अंदर गुस्सा पैदा करो, उससे नफरत करो, खुद ब खुद उसे मार देने को दिल करेगा। अब तुम्हें क्या बताऊं भूखम, उसकी सांस के साथ तो मेरी सांस चलती है, उसकी दिल की धड़कनों के साथ मेरी धड़कनें चलती हैं। उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगी? इस खौफ से मेरी रूह कांप जाती है। मैं कैसे उसे मार सकती हूँ? और ये बात मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती हूँ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ, बगैर चाहते हुए उसकी जिंदगी के लिए दुआएं करने लगी। दिल में उसके सिवा बाकी सब के लिए दरवाजे बंद कर चुकी हूँ मैं। अरे क्या हो गया है ताई, अब क्या सोच रही है तुम? देखो बोगम, अभी तो मैं सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। तूने मुझे अचानक बता दिया है, मैं तुम्हें कुछ सोच कर ही बताऊंगी ना, ऐसे नहीं बताया जाएगा मुझसे। अच्छा ठीक है, तुम टाइम ले लो, लेकिन प्लीज़ ताई खुद को उससे बचाओ। और कि तुम उसके पास क्यों इतना होने लगी हो? तुमने खुद ही मुझे कहा था कि उसके करीब हो। अब मैं हो रही हूँ तो तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है? दिल से नहीं कहा था, सिर्फ उससे बदला लेना है, जानती हो ना? हाँ मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। ये देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करके बता दूंगी, और प्लीज़ मुझे बेवकत कॉल ना किया करो। कभी मेरे पास कोई हो भी सकता है, उनके सामने तो नहीं उनके बेटे की मर्डर की प्लान कर सकती हूँ ना मैं खुद कॉल करूँगी जब भी करना होगा। अभी मुझे कॉल नहीं करोगी? ओके ओके ठीक है। किंग में अंदर आ जा। हाँ मैनेजर, किंग ये फाइल जो आपने मंगवाई थी। हाँ ठीक है, मीटिंग कितने बजे है? किंग 1 बजे है मीटिंग। ओके ठीक है, सब कुछ रेडी है? जी किंग, सब कुछ रेडी है। ओके ठीक है, जाओ तुम। अब किंग मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ। जी मॉम, जानती हूँ मैं मुझे क्या करना है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कोरिया आ क्यों नहीं रहे? मुझे अकेले को यहाँ पर भेजती है। अंकल बस माने हुए, और आंटी तो बिल्कुल उसे अपनी बहू एक्सेप्ट करके बैठी हुई है। अरे तुम फिक्र नहीं करो, हम कुछ दिनों में आ जाएंगे, पता नहीं कब आएंगे आप लोग। उसे कह दिया ना, फिक्र नहीं करो, हम लोग आ जाएंगे और तुम्हारे डैड मना लेंगे तुम्हारे अंकल को। अंकल तो पहले ही माने हुए हैं, आंटी को मनाए और जांकू को भी। अरे वो मान गए ना, तो जांकू की क्या मजाल है कि वो सामने भूल जाए? आप लोगों को पता नहीं है उसके गुस्से का, अपनी बीवी की तरफ तो आंख उठाकर भी देखने देता है किसी को। अरे मेरी बच्ची, सब कुछ हो जाएगा। ये बाल ना धूप में सफ़ेद नहीं किए, इतनी ज़िंदगी का तजर्बा है, ऐसे गुस्से तो मिनट में ठंडे कर सकती हूँ मैं। मोम जो वो भी करना है ना, आप जल्दी कीजिएगा, बस कोरिया आ जाएं आप। मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ इसे इस घर में। अच्छा ठीक है, हम कुछ दिनों में आ जाएंगे। क्या करूँ मैं, क्या करूँ भूखम? मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये खुद ही किस दलदल में फंस गई हूँ मैं। ताई बेटा, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, मैं कब से वेट कर रही थी, कब तुम आओ। बताओ तुम्हारी फ्रेंड की तबीयत कैसी है? जी पहले से बेहतर है। अच्छा ठीक है, मेरी तरफ से सलाम कहना था उसे। जी मैंने कह दिया था। और आप क्यों मुझे बुला रही थी, कोई काम था आपको? अरे नहीं बेटा, काम कौन सा होना है, वैसे पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो। अच्छा तुमने कुछ खाया? नहीं अभी तो नहीं खाया है। तो चलो आओ ना, तुम तो ब्रेकफास्ट नहीं करके गई थी। जी मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। अब भी चलो, मुझे पता तुम कुछ नहीं खाओगी बाद में। जी ठीक है, अभी चलती हूँ। क्या हुआ शुभा, ऐसे क्यों बैठे हुए हो? कुछ नहीं, मैं भी बस वैसे ही बैठा हुआ था। आप कब आई? अभी आई हूँ, तुम्हें ऐसे उदास देखा तो सोचा तुमसे पूछे लूँ क्या हुआ है। जिमिन ने मना कर दिया तुम्हें? अरे नहीं, जिमिन ने तो नहीं मना किया है, मान गई है वो। परेशान हूँ कि घर वालों को कैसे बताऊँ। रूफ हिटलर का गुस्सा देखकर तो मुझे और भी डर लग रहा है। अरे वो हिटलर कुछ भी नहीं कहेगा। और
रही बात घर वालों की, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी पसंद से, मेरी पसंद से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी। लेकिन पता है ना आप कैसे शादी करके आई हैं, और आपकी बहन है सिमरन, बस इस वजह से थोड़ा डर रहा हूँ। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं मना लूँगी। भाभी सच में मना लेंगी आप? हाँ, मैं मना लूँगी। आंटी को मनाना आसान है, लेकिन अंकल का मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, बस ज़ुबान की वजह से, क्योंकि अंकल को बचपन से ज़ुबान दी हुई है उन्होंने कि आयु के साथ भाई की शादी होगी, बस इसी वजह से। ऐसी बात तो नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, बहुत पसंद करते हैं वो आपको। हम्म, तुम्हें कब बताया उन्होंने? मतलब बताया नहीं, लेकिन करते हैं तो इतनी देर तक आप हमारे घर में हैं, वरना आपको भी नहीं यहाँ पे रहने देते। तो क्या वो मुझे निकाल देते? हाँ, भाई की एक नहीं सुनते और आपका हाथ पकड़ के आपको घर से बाहर कर देते। ऐसे हैं मेरे डैड। फिर तो बहुत खतरनाक है। हाँ, भाई की नेचर थोड़ी थोड़ी डैड से मिलती है। शायद इसीलिए हर वक्त करेले का जूस बने रहते हैं। करेले का जूस? हाँ, मतलब कड़वा होता है ना वो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये मिसाल फिट बैठती है। हम्म, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं हो रहा है। आप रूम में क्यों नहीं गए? शुगा, काफ़ी रात हो गई, आई थिंक जाकर अपने रूम में रेस्ट करो। जी भाई, और सुबह 7 बजे से पहले, याद है ना? जी जी भाई, याद है मुझे। मैं चलता हूँ। तो इसकिम तायोंक, सॉरी, ज्यान त्यांक, अगर कटीली खजूस बन गया हो तो लेकर रूम में आ जाना। ज्योन त्यांक, तुझे आज कौन बचाएगा इस माफिया हिटलर से? चलो चलते हैं, देखते हैं आज किसका जनाजा निकलता है। क्या बातें कर रही थी तुम बाहर? क्या बातें कर रही थी मैं? तुम मुझे करेले का जूस बोल रही थी। हाँ, तो आप रहते हो ऐसे इसीलिए पुराना। क्या कहा तुमने? जंकुक, ऐसी बात नहीं करो आप मुझसे। क्यों नहीं करूँ? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। जंकुक, देखिए अब ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं हो रहा। ज़्यादा तो वो हो गया जो तुम दूसरों के सामने मेरी इंसल्ट करती हो। जंकुक, मैंने कोई इंसल्ट नहीं किया है। तो वो क्या था ताई? जंकुक, आप रहते हो ऐसे, आप इतना गुस्सा करते हो, इसीलिए बोला ना मैंने। ओके, आई एम सॉरी, अब नहीं बोलूँगी आपको कुछ भी। शट अप, जाओ जाकर सो जाओ। जंकुक, आई एम सॉरी, अब नहीं बोलूँगी मैं आपको। मैंने बोला ना जाकर सो जाओ, मतलब सो जाओ। इसीलिए आपको कड़वा करेला बोलती हूँ, क्योंकि आप हैं। क्या कहा तुमने? मैं कड़वा करेला हूँ? आप ही बताता हूँ तुम्हें। अभी छोड़े मुझे। क्या हो गया है मेरी जान? क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? छोड़े मुझे। क्या हो क्या गया है तुम्हें ताई? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है? क्या कुछ मुझे डर लगता है? मेरी जान, इसमें डरने की क्या बात है? अब गुस्सा कर रहे थे ना मुझ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं गुस्सा कर रहा हूँ मैं तुम पर ना। गुस्सा क्यों करूँगा ताई? और गुस्सा करना होगा तो मैं ऐसे किस करूँगा तुम्हें? मेरी नन्ही शहजादी, मेरी जान, क्यों डर लगता है तुम्हें? इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है ना। तो चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम सोते हैं। ओके, आप डिनर नहीं करेंगे? नहीं, मैं डिनर नहीं करूँगा, मीटिंग के तो मैंने वहीं पे कर लिया था। अच्छा ठीक है, अब रोना नहीं। ओके, बिल्कुल चुप कर जाओ। जंकुक, आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो ना? हाँ, मेरी जान, कोई शक है तुम्हें? नहीं, बस ऐसे पूछ लिया। नहीं, अगर इस मोहब्बत का इम्तिहान लेना चाहती हो तो ये बंदा हाजिर है। नहीं, कोई इम्तिहान नहीं चाहिए, अभी आप जाएं, जाकर फ्रेश हो जाए। इम्तिहान तो मैं लूँगा तुम्हारा। जांको, जाए ना।
जा रहा हूँ एक जान, लेकिन जाने से पहले मुझे एक छोटी सी किस्त दे दो, फिर मैं आराम से चला जाऊँगा। जा जाए ना। आरम, क्या सोचा है अब आपने? क्या मतलब है क्या सोचा है सिन? तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो अपनी बात से हटने वाला नहीं हूँ मैं। मतलब आप उन दोनों का डिवोर्स करवा के रे? ऑफ कोर्स उनका डिवोर्स होना और ये हतमी बात है। कोई बात हतमी नहीं है। आरम, आपको अपने बेटे की खुशी बिल्कुल भी अजीज नहीं है। वो उसमें खुश है, आयु को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और इस ताई के आने से पहले उसे बोल दिया हमें कि आयु से शादी नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर ताई उसकी लाइफ में ना भी होती तो कभी आयु से शादी नहीं करता। अगर वो उस लड़की में खुश है तो आप रहने देना। चल ये बहकी बहकी बातें करना बंद करो। तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। आई थिंक रात काफ़ी हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। अभी तक सो रहे हैं, कोई उठने का इरादा नहीं है इनका। अ जंकुक, मेरी जान उठने का तो इरादा है, लेकिन मैं उठ के सबसे पहले तुम्हारे ये प्यारा सा चेहरा देखना चाहता था। अब तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर और लेट जाता हूँ। आप लेट हो रहे हैं, आपको पता है? हाँ, लेट तो मैं हो रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। जल्दी से उठे और जाकर फ्रेश हो जाए। मैं नीचे जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। 2 मिनट रुक नहीं सकती हो? नहीं, जल्दी जाए। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, लेकिन फिर एक हॉट कॉफ़ी लेकर मेरे रूम में आ जाओ। अच्छा जी। जल्दी से बाहर आकर नाश्ता करना है, कॉफ़ी नहीं लेकर आने वाली मैं, तुम जानती हो मैं पहले कॉफ़ी पीता हूँ। तो जल्दी से लेकर आ जाना। मैं बिल्कुल भी नहीं लाने वाली हूँ, समझे आप? और अब मैं जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम कॉफ़ी नहीं लेकर आओगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? अरे चांकू, मैं ले आऊँगी ना, आप जाने दें। ठीक है, फिर जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ। ज़्यादा देर नहीं वेट करूँगा मैं, ओके? गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, उठ के तुम चंकू को उठा या नहीं? उठ के वो भी फ्रेश हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम किचन में, वो मैं चंकू के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए आई थी। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कॉफ़ी बनाने की। खामखा सर पे मुसल्लत हुई हो तुम। मैं खुद बना कर दे आऊँगी। आई यू बिहेव योर सेल्फ। ऐसे बात करते हैं? प्लीज़ आंटी, ये बिहेव की बात है तुम मेरे साथ आप ना ही करें। दूसरों का हक छीनना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। कौन सा हक आयु? जांगकुक ने खुद पर तुम्हें कभी कोई हक नहीं दिया है, और उस पर सिर्फ उसकी वाइफ का ही हक हो सकता है। प्लीज़ आंटी, अभी मैं सुबह सुबह इन सब चीज़ों के मूड में नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ तो मुझे इस बार डिस्टर्ब नहीं करिएगा आप। छोड़ो ताई, दफा करो इसे। तुम फिर बता देना जांगकुक को, वैसे भी वो तो इसे सीधा कर लेगा। मैं आपकी नाश्ते में हेल्प करवा देती हूँ। हाँ चलो ठीक है। जंकुक, जंकुक, देखो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाई हूँ। तुम सुबह सुबह लेते हो ना? चाय खाए? क्या मतलब है जंकुक, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ, तुम मुझसे ताई का पूछ रहे हो? मैंने पूछा ताई कहाँ है। जंकुक प्लीज़, तुम भी जानते हो अंकल उससे ज़्यादा देर तक इस घर में टिकने नहीं देंगे। वो अंकल की वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ है। और मैं उसे चाहूँ तो यहाँ पर रखूँ, चाहूँ तो ना रखूँ। तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है, हाँ? और ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं कभी तुम हराऊंगा। तो अब मेरे सामने से और दोबारा मेरे रूम में आने की कोशिश मत करना तुम। ताई, ताई जी, कॉफ़ी का तुमसे कहा था ना मैंने। वो आयु, जंक का आयु ने खुद बोला था कि वह लेकर जाएगी, लेकर जाने वाली थी ताई। मैंने कितनी बार आप लोगों को मना किया है कि वो मेरे रूम में ना आए, फिर क्यों आती है वो? क्या मतलब है क्यों आती है वो? एंगेजमेंट हुई है तुम्हारी उसके साथ, प्यान से आ सकती है, तो मैं रूम में नहीं आ सकती है वो? बिकॉज हम मैरिड, और ये बात मैं आपको 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ और बार बार नहीं समझा सकता हूँ मैं। ये तुम्हारी इस मैरिज लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, समझे? और ना ही मैंने तुम्हारी इस शादी को कभी माना है। मैंने तुमसे पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि शादी तुम्हारी आयु से ही होगी, और ये बात तय है। मैं भी देखता हूँ कैसे होती है ये शादी। 1000 दफ़ा समझाया इस लड़की को कोई ऐसी हरकतें ना किया करो, उसे गुस्सा आ जाता है मगर बात नहीं आती है। आंटी मुझे डर लग रहा है, ये लोग तो लड़ना शुरू हो गए हैं। और ताई, तुम रूम में आओ ज़रा। जी, आ रही हूँ। ताई, तुमसे कहा था ना मैंने कॉफ़ी का।
जांगुक मैं बना ही रही थी, वो आयु ने मुझसे कहा कि वो ले जाएगी। आयु ने तुमसे कहा और तुमने बोला ठीक है तुम ले जाओ। अरे नहीं, वो सुनने के लिए नहीं मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ पर, ताई सीधा सीधा जवाब तो वो क्यों आई मेरे रूम में। सॉरी अब नहीं होगा, मैं ख्याल रखूंगी। अब होगा या नहीं होगा इस बात से मुझे कोई गरज नहीं, अभी वो मेरे रूम में क्यों आई इस बात का जवाब चाहिए मुझे ताई।